पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी क्या होती है? पर स्त्री, पर नारी पैनी छुरी की तरह होती है, जो तीन तरफ से खाती है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पहला धन हरे, पराई नारी के चक्कर में पड़ जाओगे तो कंगाल हो जाओगे, धन हरे। दूसरा यौवन हरे, आपकी जवानी हर लेगी वो और घोर नरक ले जाए। इसलिए पराई स्त्री से सदा बच के रहना चाहिए, पराये पुरुष से सदा बच के रहना चाहिए। आजकल बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, आजकल देखा होगा स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, इन्हें मेरे से सवाल किया कि महाराज जी, जब राधा जी कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं, राधा जी, भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ और उनने कहा कि जब राधा जी से कृष्ण प्रेम कर सकते हैं तो फिर हम किसी लड़के से प्रेम क्यों नहीं कर सकती? कृष्ण कर सकते हैं तो हम भी करें, क्यों जी? आजकल लड़कियों को ये बात बता बता करके लड़के अपने जाल में फंसा लेते हैं कि राधा ने भी तो कृष्ण से प्यार किया, तुम भी हमसे कर लो। क्या घट रहा है? अब समझाओ इन मूर्खों को कि राधा जी जो हैं वो कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, और कोई पति पत्नी प्यार करे एक दूसरे से तो कोई बुराई तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। शास्त्रों में लिखा है भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। ये बात अपने बच्चों को बताओ। वृंदावन आना, आज भी वो मंडप है, आज भी वो जगह है जहां राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी ने कराया था। ये रहा वो भांडीर वट, ये पूरा वृक्ष मंडप के आकार का है। यहाँ पर ही एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह, ये देखो लिखा है राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट, ये देखो आज भी वो मंदिर मौजूद है। अब आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें? कई लोग राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की केवल प्रेमिका मानते हैं। अरे राधा जी कृष्ण की केवल प्रेमिका नहीं, राधा जी तो सदा से भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रही हैं, सदा से पत्नी रही हैं, सदा उनकी हैं। और आजकल की लड़कियां ये जरा सा सेंटेंस याद कर लेती हैं कि जब राधा कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं हम क्यों नहीं कर सकती? वाह, तुम भी बड़ी राधा बनने चली हो, वाह। अपने आप की तुलना राधा से कर रही हैं, देख लो जरा। और ये लड़के अपनी तुलना श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि कृष्ण ने रास रचाया, हम भी रास रचाएंगे। तो भगवान ने रास रचाने के पहले एक अंगुल से गिरिराज जी को उठाया था, तुम भी उठा लो, बड़े कृष्ण कन्हैया बनने चले हो। एक उंगली से पहाड़ उठाया था, काली अनांग को मारा था, 6 दिन की आयु में जहर पिया था पूतना मौसी का। भगवान की तुलना देखो हमसे नहीं हो सकती। भगवान भगवान है, भगवान की तुलना इंसानों से ना की जाए, है ना। अपने चरित्र को स्ट्रांग किया जाए, मजबूत किया जाए। और मैं आप केवल अपनी बहन बेटियों को एक जरा सी बात समझाऊंगा, बस, बहुत ज़्यादा समझाने का समय नहीं है। मैं आपको केवल इतना समझाऊंगा कि हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई पूरी कर लो, शादी कर लो, फिर अपने पति से प्यार कर लेना। आजकल की लड़कियां अन्य जातियों में विवाह कर लेती हैं। ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य में ही विवाह करना चाहिए, और शूद्र लड़की को शूद्र में ही विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? तो मैं साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूँ। साइंस क्या कहता है? अंतर्गत अन्य विवाहों के लिए, अन्य जाति के विवाहों के लिए साइंस का क्या कहना है, अब मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। एक लाल गुलाब को एक सफ़ेद गुलाब की कलम के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे रंग का ही होगा, हाँ या ना? आपने ये साइंस देखा, पढ़ा, समझा? हाँ या ना? लाल गुलाब की कलम को सफ़ेद गुलाब की कलम से आप जोड़ दीजिए, उसे गमले में लगाइए। जब वो फूल देने की स्थिति में पहुंचेगा तो ना वो लाल गुलाब देगा ना वो सफ़ेद देगा, वो एक अलग ही देगा, पिंक दे सकता है। उस गुलाब का कलर दोनों से अलग होगा, उसका रूप, रंग, व्यवहार, गुण अलग होगा। उसी तरह
जब ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की से विवाह करता है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दो कलम जब मिली तो संतान तीसरे ही रास्ते पर जाने वाली होगी। उस संतान को कहते हैं वर्ण संकरी। उस संतान को क्या कहते हैं? वर्ण संकरी। ये बताओ, किसान खेत में बीज बोता है तो किसान बीज बोने के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदता है। अपनी फसल किसान 20 रुपए किलो बेचता है तो खेत में बोने की फसल 50 रुपए किलो खरीदता है। आपको पता है ये बात? हाँ या ना? किस किस को ये बात पता है? अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है किसान, क्योंकि जिस अच्छी क्वालिटी का बीज होगा उतनी अच्छी पैदावार होगी, फसल होगी। उसी प्रकार इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग खानदानी लड़का लाते थे बाप दादों का, जिसका नाम था, बाप दादों में जिसने कोई गलत काम नहीं किया, बाप दादों ने शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, लड़का भी शुद्ध शाकाहारी सात्विक है, लड़की भी अच्छे खानदान की, लड़का भी अच्छे खानदान का, और दोनों खानदान पवित्र हैं, दोनों के विचार पवित्र हैं, दोनों का रहन सहन पवित्र है, तो तुम दोनों की जो संतान होगी वो सर्वश्रेष्ठ संतान होगी, जो समाज का कल्याण करेगी, देश का कल्याण करेगी। और तुम यदि माँ बाप बिगड़ गए, माँ किसी जाति की, बाप किसी जाति का, तो तुम्हारी संतान जो होगी ना वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी, ना वो आने वाले समाज के लिए कल्याणकारी होगी। यही है वर्ण संकरता। इसलिए साइंस के अनुसार मैं समझा रहा हूं कि विवाह ब्राह्मणों का ब्राह्मण में ही हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, लड़की भी श्रेष्ठ घर की हो, लड़का भी श्रेष्ठ घर का हो, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण पैदा होगा। उस एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खवाओगे तो 1000 ब्राह्मणों को खवाने का पुण्य मिल जाएगा। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खवाओगे तो। क्षत्रिय, श्रेष्ठ क्षत्रिय, श्रेष्ठ क्षत्रिय है दशरथ जी, और श्रेष्ठ छत्राणी है मां कौशल्या, और छत्री जब मिले तो राम जैसे भगवान को प्रकट कर दिया उन्होंने। क्यों जी? हाँ या ना? तो अब दशरथ जी भी अन्य विवाह कर लेते किसी से ना, क्षत्रियों का क्षत्रियों से। आपको याद होगा माता द्रौपदी का विवाह पहले कर्ण के साथ तय हुआ था। आपको पता है ये महाभारत की घटना? द्रौपदी का विवाह पहले कर्ण के संग, क्योंकि वो मछली की आंख भेदने में सफल रहे, भेदा नहीं पर भेद सकते थे, धनुष को उठा लिया था, सारी सभा बोल रही थी ठीक है भेद दो, और द्रौपदी से विवाह कर्ण का ही होने वाला था, पर द्रौपदी ने खुद मना कर दिया था। कर्ण थे तो क्षत्रिय, कुंती के पुत्र थे, पर उस समय ये बात नहीं पता थी कि ये कुंती पुत्र थे, उस समय पता था कि ये शूद्र पुत्र हैं। इसलिए द्रौपदी ने कहा मैं क्षत्राणी हूं और ये शूद्र हैं, फिर हमारी जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों को उठाकर देखिएगा, जहां जहां बिगड़ा है सिस्टम वहां वहां दुष्ट ही पैदा हुए हैं, वहां वहां समाज के शुभ चिंतक पैदा नहीं हुए। इसलिए आज आपकी जिम्मेदारी है। आजकल के लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं महाराज जी हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने लिए लड़का हम ढूंढ सकते हैं, अपने लिए लड़की हम खुद ढूंढ सकते हैं, माँ बाप की क्या जरूरत है। अच्छा, अब इतने बड़े हो गए हो कि माँ बाप की जरूरत नहीं है? आजकल के बच्चे कितने गद्दार हो गए हैं, कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप की छाती पर ही खंजर मार देते हैं। हाँ, कैसे बच्चे हैं आजकल, कुछ, सब नहीं, कुछ बच्चे कैसे हैं जरा सुनिए। आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक लड़की, जिस लड़की को माँ बाप पढ़ा लिखा करके बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में लाखों रुपए खर्च करके जो पढ़ाते हैं, माँ बाप को कई बार एक्स्ट्रा काम करके पैसे जोड़ने पड़ते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, दिन रात काम करना पड़ता है, तब बच्चे पढ़ लिख पाते हैं। अब मुझे बताइए, एक गांव की माँ, एक गांव का बाप, उनका एक ही बेटी थी, उनकी कोई बेटा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बेटी है, पढ़ा लिखा के नाम कराएंगे, इसका योग्य बनाएंगे, बड़े पोस्ट बड़े पद पर जाएगी, हमारा नाम रोशन होगा। तो गांव के माँ बाप शहर आए और अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाना लिखाना शुरू किया। खूब, उसका बाप रिक्शा चलाता था, माँ घर घर जाके झाड़ू पोंछा करती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना बोल रहा हूँ, एक माँ की सत्य घटना। मेरे से आकर वो माँ रोई, तब मुझे उसने पूरी कथा बताई, तो मैंने आपको उसकी कथा सुनाई। एक माँ जो गांव से निकलकर शहर गई इस शौक से कि गांव के लोग तो बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, हम ही सोच बदलेंगे लोगों की, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, बड़े पद पर ले जाएंगे।
ठीक है, सोच अच्छी थी। लड़की को ले आए शहर, पढ़ाया लिखाया। उस लड़की का एक लड़के से चक्कर चालू हो गया प्यार का। उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। अब उसकी माँ को जब पता चला कि मेरी बेटी ने शादी कर ली और अपनी शादी में मुझे भी इनवाइट नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया, अब आप बताओ कि जिस माँ ने, जिस बाप ने बेटी के लिए घर घर बर्तन धुले, रिक्शा चलाया, उस बेटी का क्या फर्ज नहीं था कि वो अपनी माँ से पूछ लेती कि माँ मुझे ये लड़का पसंद है, बताओ शादी करूं कि नहीं। आज उसकी माँ जब रोई तो ऐसे रोई मानो उससे ज्यादा दुखी संसार में कोई नहीं। और बात भी सत्य है कि उस माँ से दुखी कौन होगा जिसकी बेटी मनमाने ढंग से विवाह करके और अपने माँ बाप को धोखा दे। अब मुझे बताइए कि क्या उस बेटी ने अपनी माँ को धोखा नहीं दिया? जोर से, क्या उस बेटी ने अपने बाप को धोखा नहीं दिया? दिया कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर। तो आपसे सवाल मेरा, क्या बेटियों को, क्या बेटों को, क्या इस प्रकार अपने माँ बाप को धोखा देना जायज है, उचित है? आपसे मेरा हाथ जोड़ के सवाल है, आप लोग तो अपने माँ बाप को धोखा नहीं देंगे? आप लोग तो कोई लड़की को लेके तो नहीं भाग जाओगे? आप तो कोई लड़के को लेके नहीं भाग जाओगे? आप तो अपना घर बसा लेते हैं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजड़ जाता है। कितना सपना देखते हैं हर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए कितना सपना देखते हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं उनकी, शादी करेंगे, विवाह होगा, लड़की के लिए लड़का ढूंढेंगे। और आप जब मन माना, यदि आपको कोई लड़की लड़का पसंद है तो आप अपनी माँ से कहो, माँ बाप को लगेगा कि उचित है तो कराएंगे, यदि उन्हें लगेगा कि ये गलत है तो नहीं। अंतर जाति विवाह तो ना कीजिएगा। इसलिए प्यार करने के पहले देख लो कि जिससे प्यार कर रहे हैं वो प्यार करने के लायक है या नहीं। ऐसा ना हो कि प्यार कर लिया महाराज जी, अब क्या करें, आप कह रहे हैं शादी मत करो, वहां जहां माँ बाप कहते हैं वहां करो, हमने तो प्यार उससे कर लिया, अब क्या करें, प्यार कैसे तोड़ें? अच्छा ये बताओ, एक लड़का लड़की मेरे पास आए, दोनों ने बोला महाराज जी हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ कर लो। तो हमने कहा क्यों पूछ रहे हो हमसे? बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा फिर मत करो जब माँ तैयार नहीं है। हमने कहा उस लड़के से तुम्हारी माँ तैयार नहीं है, अब क्या करोगे? बोले मैं शादी इसी से करूँगा। मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही हो, जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन होके रहेगा, इस चक्कर में ना पड़ा करो। और लड़कों से कह दूं, जो लड़की अपनी माँ की ना हो सकी, अपने बाप की ना हो सकी, वो तुम्हारी नहीं हो सकेगी साहब। वो लड़की बड़ी निर्दयी होती है जो अपने माँ बाप का आंसू ना समझे, जो माँ बाप के दिल को ना समझ पाई, वो तुम्हारे भावों को क्या समझेगी। इसलिए आपसे मेरी विनती है, जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आपसे आज मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता। जो लड़के कहते हैं ना कि राधा ने प्यार किया, हमसे कर लो, तुम हमारी राधा बन जाओ, ये लोग केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना चाहते हैं। ये लोग जो कहते हैं हमसे प्यार करो, जो तुम्हें व्हाट्सएप पर आई लव यू लिखकर भेजते हैं, ये लोग केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना चाहते हैं। और जब चबा लेंगे तो जैसे च्युइंगम को चबा कर थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें थूक करके चले जाएंगे। ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। कान होएं तो सुन लो जो हम कह रहे हैं, शायद ये बात आपको कोई ना कहे, अब तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप ना कह सकेगा ये। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता, कोई लड़का तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुमसे नहीं, तुम्हारे सुंदर शरीर से कर रहा है। हवस पूरी करके छोड़कर चला जाएगा। रोज अखबारों में हम खबर सुनते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके शारीरिक शोषण करके चला गया। ये आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। इसलिए मेरी बहनों को मैं कहूँगा कि आप लोग किसी लड़के से इतनी दोस्ती ना कर लें कि वो आपके घर आने लग जाए, आप उसके घर अकेले जाने लग जाएं। अकेले ना बैठा करो। मेरी बहन बेटी हो, आप कहती हो महाराज जी हम गलत नहीं, अरे तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा मन कब गलत हो जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। ये मन की मत मानियो, मन बड़ा छलिया है, कब छल ले पता ना लगेगा। मन पर विश्वास, ज्ञानी लोग
कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करते। शास्त्र कहते हैं, जो कहते हैं बता दूं, शास्त्र कहते हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि करसति। शास्त्र कहते हैं कि अपनी जवान बेटे के संग माँ को भी अकेले नहीं रहना चाहिए। यदि बेटा जवान हो गया है तुम्हारा या बेटी जवान हो गई है तुम्हारी, तो एक घर में जवान बेटी और बाप एक साथ ना रहें। इस मन का तुम बाप बेटी गलत नहीं हो, ये मन कब गलत हो जाए, किसका हो जाए, कोई नहीं जानता। शास्त्र कहते हैं कि जवान बेटी के संग उसका बाप अकेले ना रहे, जवान बेटे के संग माँ अकेले ना रहे, और जवान बहन के संग भाई अकेला ना रहे। जब भाई बहन में इतनी मर्यादा है तो तुम दूसरे मर्दों के संग जा जाकर बैठती हो, सोचो उसमें कितनी मर्यादा का ध्यान रखने की जरूरत है। आप तो अपना कहती हो मेरा वाइफ फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये कोई वाइफ फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता। मैं तो कहता हूं, एक गीत आपने सुना होगा, दिल लगी ने दी हवा, सुना है ये? हम सुना रहे हैं, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, है ना? तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये गीत है, किसी ने गाया है ना? दिल लगी ने दी हवा। तो ये जो लड़का लड़की आजकल की होती है ना, ये पहले व्हाट्सएप में इनकी शुरू होती है बातें, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, यहाँ से बातें शुरू होती हैं लड़का लड़कियों की। और फिर जाके कहाँ रुकती हैं, अब तो हमें तुमसे प्यार हो गया है, धीरे से आई लव यू लिख दिया, एक छोटा सा दिल बना दिया। लड़की को लगा वाह 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 प्यार हो गया, अब तो नींद नहीं आ रही है, करवट बदले जा रही है, रजाई ओढ़ ओढ़ के बार बार उसका मैसेज चेक कर रही है, और क्या भेजा और क्या भेजा। फिर धीरे से ये भी समय देखकर भेज देती है आई लव यू टू। तुम एक प्यार करते हो, हम दो करेंगे। अब लो यहीं से इनका सिलसिला चालू हो जाता। तो दिल लगी ने दी हवा, ये हवा मिल गई, अब थोड़ा सा धुआं उठा, अब थोड़ा सा इनका पहले व्हाट्सएप में इनका हाय हेलो हुआ, फिर जाके ये चाय कॉफ़ी के साथ बैठ के इन लोग आपस में मिलने भी लगे, बात भी करने लगे, तुम भी घर आना। आजकल तो माँ बाप लड़कियों को बड़े बड़े शहरों में पढ़ने भेज देते हैं, कमरे लेके रहती हैं, पता नहीं किसके कमरे में रहती हैं, कौन जाने। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। संसार में कितना धोखा चल रहा है, और गलतियाँ बेटा बेटियों की कम मानूंगा मैं, माँ बाप की ज़्यादा है। आप कैसे माँ बाप हो, आप लड़कियों को पढ़ाने भेजते हैं, भेजिए, मना नहीं करता, पर एक बार जाकर बेटियों को देख तो लो कि पढ़ ही रही हैं कि क्या कर रही हैं। आज मुझे ये बताइए, क्या पढ़ने के नाम पर लड़कियां आज मनमाना नहीं कर रही हैं? आप बताइए। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां और लड़के पढ़ने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? एक लड़की का इतिहास सुनाता हूँ, चरित्र। एक लड़की अपने माँ बाप की लाडली लड़की थी, पढ़ने दिल्ली गई, बहुत पढ़ी, मन लगाकर, उसे IAS IPS बनना था, जो भी उसका सपना था। उसने कोचिंग कमरे से रहती है ना, वहाँ कमरे से रही लड़की, एक लड़के से वो कोचिंग करती थी। उस लड़के से हो गया उसे प्यार, बिल्कुल सच्ची कहानी सुना रहा। उस लड़के से हो गया उसे प्यार, दोनों ने मंदिर में कर ली शादी। शादी करने के 2-4 महीने संग रहे। एक दिन लड़की ने उसके मोबाइल में किसी और महिला की फोटो देखी, तो पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा कोई नहीं। उसने पता लगाया तो पता चला कि उस लड़के का ऑलरेडी विवाह हो चुका है, 2 बच्चे हैं। ये केवल इसे झांसा देके फंसाता है, इसका यूज करता है, यूज करके चला गया। अब तुम बनी रहो सती सावित्री। बड़ा तुम्हें भूत सवार था प्यार का, बाद में अपना मुंह लिए आई ना, वो IAS बनी ना IPS बनी, अब क्या बन गई वो आप बताओ? चरित्रहीन महिला बन के आ गई। फिर कहीं उनका विवाह किया गया अरे गहरे नथु खैरे से। तो लड़कियां भावुक होती हैं, भावना में डूब जाती हैं और उसमें अपना चरित्र बिगाड़ लेती हैं। ये दुनिया तो तुम्हें लूटने ही बैठी है, तुम लूटने को तैयार हो तो लूटने वाले का क्या दोष है? मुझे लगता है कि लड़कियों की गलती ज्यादा है लड़कों से। लड़कियां अपने पास आने ही ना दें तो क्या मजाल किसी की कि तुम्हारे पास कोई आ जाए, आके खड़ा हो जाए। तुम ही लिफ्ट देती हो तो बाद में तुम ही लुटती हो, फिर क्यों रोती हो कि हम लुट गई? तुमने ही लुटवाया है अपने आप को, तुमने ही मौका दिया है लोगों को अपने करीब आने का, और पास में आओ और चिपक के फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तुम्हें ही शौक चढ़ा है, हम क्या करें?
हाँ या ना? इसलिए मेरी बहनों को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। माँ बाप ने भेजा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर लो। चरित्र चला गया तो सब रहा तो क्या रहा? अरे राम और रावण में एक ही अंतर है कि राम जी का चरित्र पूजता है और रावण का चरित्र पुतलों के द्वारा जलाया जाता है। ये रावण नहीं जलता, रावण का चरित्र जलता है। और मंदिरों में राम की पूजा नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। तो चरित्र की पूजा होती है। आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने चरित्र को बचाइएगा। और माँ बाप की मेरी प्रार्थना माँ बाप से, आप अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएंगे। कौन कौन बेटा बेटी चरित्रवान बनेंगे? हाथ उठा के बताओ। आप अपने माँ बाप को धोखा तो नहीं देंगे? हाथ उठा के। लव मैरिज कोर्ट मैरिज के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे? आज हमारी बेटियां लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती हैं। किसके चक्कर में? लव जिहाद। किसी अन्य धर्म के लोगों से उनका प्यार हो जाता है। अन्य धर्म के लोगों से जो तुम प्यार करती हो ना मेरी बहनों, वो लोग तुमसे प्यार के झांसे में तुमको फंसा कर शादी करके विदेशों में ले जाके लाख 2 लाख 4-5 लाख में बेच के वापस आ जाते हैं, फिर किसी और को फंसा कर ले जाएंगे। ये चल रहा है। विदेशों में कितनी भारत की लड़कियां बर्तन धुल रही हैं, जिनके शारीरिक शोषण हो रहा है। क्यों? प्यार का भूत चढ़ा था। कभी चली थी ये हनीमून मनाने उसके संग, वहां उसने बेच दिया 5 लाख में या 10 लाख में, लो हो गया। इसलिए आपको विवेक से काम लेना है। किसी अन्य जाति के जो माँ बाप कहें वो, हाँ, माँ बाप को भी मैं निवेदन करूंगा कि यदि लड़की को कोई लड़का पसंद है, लड़के को कोई लड़की पसंद है और वो योग्य भी है, समाज का है, तो आप भी उनकी जिद पूरी कर दो, करा दो विवाह। यदि योग्य हैं तो, अयोग्य हैं तो समझाओ कि ये ठीक नहीं। माँ बाप को भी बच्चों की बातें सुननी और समझनी चाहिए। तो कौन कौन बेटा बेटी बच्चा जहाँ मेरे भाई बहन जो बैठे हैं वो कभी झूठे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे? हाथ उठा के मुझे बताओ कौन कौन नहीं पड़ेगा चक्कर में। अभी तो आप लोगों का प्यार व्यार नहीं है किसी से। क्यों जी? प्यार है आपका किसी से? आप करते हैं किसी से प्यार? किसी से नहीं करते। अपनी माँ से प्यार करो, अपने पिता से प्यार करो, बस। शादी के बाद फिर अपनी अर्धांगिनी से प्यार करना, ठीक है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने माँ बाप की बात रखा करो, अपने माँ बाप का सम्मान किया करो। चलो एक बात समझाता हूं। आज मैं आपको एक चीज और विशेष समझाऊं। आज हमारी जो लड़कियां, हमारी बहन बेटियां हैं, इनको मैं एक चीज और बताऊंगा कि आपको अपने आप को इतना तैयार करके रखना चाहिए कि कल को आप पर कोई संकट आ जाए, आप पर कोई मुसीबत आ जाए, तो आप अपने आप को उस संकट से आप स्वयं अपने आप को निकाल लें। इसलिए मैं तो कहूँगा, मैया इतनी देर में तो आदमी स्वर्ग में जाके बैठ जाए जितनी देर में ये यहीं नहीं बैठ पा रहे हैं। ओ मेरी माँ, देखो दोनों बूढ़ी बूढ़ी मैया, देखो क्या पंचायत चल रही है। सुन लो मेरी माँ, और कर लो थोड़ी पंचायत बुढ़ापे में। कथा सुनने आई हो मेरी माँ, सुन लो। पंचायत घर पूरी नहीं होती ना महाराज, पूरी रात कम पड़ जाती है पंचायत के लिए। चलो अब सुनो, कोई परेशान ना होइएगा। हम तो ये निवेदन करेंगे हर माँ बाप को कि आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाने की कोशिश कीजिए। स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर। अपनी बेटियों को तलवार चलाना क्यों नहीं सिखाते आप लोग? कॉकरोच से डरती हैं आजकल लड़कियां, कॉकरोच से भाग जाती हैं, चूहा चूहिया से भाग जाती हैं डर के मारे। और एक वो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो मोबाइल वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी को अंग्रेजों ने जब घेर लिया तो अंग्रेजों को काटती हुई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी थी कि नहीं?
अंग्रेजों से लोहा लिया था कि नहीं झांसी की रानी ने? झांसी की रानी ने तो नहीं बोला अरे हमें कोई बचा लो, कोई बचा लो। नहीं, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ना समय से पुलिस आएगी, ना समय से तुम्हारा पिता आएगा, ना तुम्हारा भाई, ना ये जमाने के लोग तमाशा देखते रहेंगे। अभी मैंने सुना हमारे एक बेटी के ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जल करके बेचारी भगवान के घर चली गई। कौन आया बचाने? अंकिता शायद उसका नाम था। कौन आया बचाने? ना परिवार आया, ना समाज आई, ना पुलिस आई। कौन आया? मर जाने के बाद सब आते हैं, समय पे कोई नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जैसी बेटियों को अपनी रक्षा के लिए, जैसे माता दुर्गा ने तलवार ले रखी है दुष्टों के लिए, आप भी तलवार चलाना सीखिए, आप भी लाठी चलाना सीखिए, आप भी कराटे चलाना सीखिए और आप अपनी रक्षा कीजिए। ये सोचकर कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। कल को भगवान ना करे तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा। अपनी रक्षा की तैयारी कर लो, ना आएगा कोई, ये सोच के चलो। कोई नहीं आएगा, ये मत सोच के चलो कि कोई आएगा। हमारे यहां समय पे कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। भारत में समय पे कोई आता है? नहीं आता। इसलिए कोई नहीं आएगा। इसलिए आपके संग कल कोई अनहोनी ना हो जाए, आपके संग कोई दो कौड़ी का लड़का आपको गली में छेड़ने लगे। मैंने सुना कि भारत में 99% लड़कियां ऐसी हैं जिन लड़कियों को स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में, बाजार जाने में शायद कोई लड़की बची हो जिसको किसी लड़के ने कभी ना कभी सताया ना हो, परेशान ना किया हो, छेड़ा ना हो। जो सामान्य अच्छे घर की लड़कियां, आप जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हो, आप लोग भी कई बार बाजार जाने में, आप लोग भी कई बार स्कूल जाने में, कुछ लड़के लोग आपको कुछ भी आप पर कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आपको बोल देते हैं। आप बोलती हो अरे अब ये तो क्या करेंगे, ये तो बोलती रहेंगे, आप चुपचाप मुंह नीचे करके चली जाती हो। हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं आज के समाज में? लड़कियों को चौराहे पर दो कौड़ी के लड़के बैठ जाएंगे नालायक लोग, और वो लड़कियों को जाते आते कोई कमेंट्स करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। हाँ, कुछ भी उनको देख के बोलते रहेंगे। लड़की बेचारी, लड़की जाता है किससे कहे, माँ बाप भी कहते हैं चुप रहा करो, आने जाने से काम रखो। अरे कब तक चुप रहोगी? पलट के दो जूते क्यों नहीं जमाती हो उसके मुंह में? तुम्हारी चप्पल थोड़ा मजबूत वाली पहना करो। कब तक सहोगी? तुम चुप हो इसलिए ये दुनिया बोलती। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोलकर चला जाता है, हाँ, पलट के तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? समाज अपने बोलो सबको कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट कराया करो, फोटो ले लिया करो आप लोगों की और कंप्लेंट किया करो। हमारे भारत में लड़कियां अब को लोग छेड़ते रहते हैं, लड़कियां कभी पुलिस कंप्लेंट ही नहीं करती। उनको लगता रोज रोज का क्या क्या करें। इस चक्कर में रोज तुम परेशान होती हो। एक कहते हैं एक बार रो लोगी तो सदा के लिए रोना मिट जाएगा, एक बार खड़े होके सामना कर लोगी तो हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे ये लोग, वरना ये तो गाजर घास है, रोज पैदा हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी बेटी को क्या बनाना है? अच्छा बताओ, जूजू बनाएंगे कि झांसी की रानी? बोलो मेरी माँ, मैया, क्या बनाओगी आप अपनी बेटियों को? मेरा बस चले यदि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, वैसे बन नहीं सकता क्योंकि कथा ही सुनानी है मुझे, लेकिन फिर भी आप मुझसे सवाल करिए एक भारतीय के नाते कि यदि आप शिक्षा मंत्री होते तो क्या करते? आप मेरे से सवाल कीजिए कि अनिरुद्धाचार्य जी आप भारत के शिक्षा मंत्री होते तो क्या करते? तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले भारत की शिक्षा पद्धति में सबसे पहले गीता पढ़ना अनिवार्य कराता। चलो पढ़ो गीता। पहला मेरा गीता सारे लोग पढ़, और जिन्हें नहीं पढ़ना, जिन्हें ऐतराज है गीता पढ़ने से, तुरंत भारत छोड़ के बाहर चले जाओ, जहां तुम्हारे बाप का धन हो, जहां बाप की जमीन जायदाद हो वहां जाओ। तुम्हें भारत में रहना है तो भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, पहला काम। दूसरा काम, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता भारत का तो मैं दूसरा काम ये करता कि खासकर लड़कियों को आधा घंटे का मैं एक्स्ट्रा पीरियड देता, और जहां केवल बेटियों को कराटे और तलवार ही चलाना स्कूल में सिखाई जाती, सारी बेटियों को मैं झांसी की रानी बना के बिठा देता। भगवान ना करे कल को मेरे देश पर कोई संकट आने पड़े तो बेटियां ही अपने आप में तैयार हो जाती उस संकट से भारत को बचाने के लिए। जैसे एक झांसी की रानी ने भारत को संकट से बचाने की पूरी कोशिश की, अंत में उसके घोड़े को गोली लग गई थी, तो गोली लग जाने के बाद उसका घोड़ा जब मर गया तो झांसी की रानी का क्या हुआ? आखिरी कथा जानते हो झांसी की रानी की? झांसी की रानी उस समय 23 साल की थी। कितने साल की? ओनली 23 ईयर।
23 वर्ष की लड़की के जब घोड़े को गोली लगी तो जंगल में अंग्रेजों से घिर चुकी थी झांसी की रानी। तब उसने एक संत जी की कुटिया को देखा, सूखी घास अपने ऊपर डालकर उसने आग लगा दी और जिंदा जल गई झांसी की रानी। महात्मा जी बोले, बेटी ये क्यों जिंदा जल रही है? झांसी की रानी ने कहा था, महात्मा जी कह देना दुनिया से, कह देना मेरे भारतवासियों से कि जब तक ताकत थी, घोड़ा सलामत था तो देश की रक्षा करती रही। अब तो घोड़ा मर चुका है, अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की लड़की है साहब, मर जाती है, अपने आप को किसी मर्द के हवाले नहीं करती। हमारी रानियां ऐसी कितनी रानियां, पद्मावती का चरित्र आपने पढ़ा होगा, जौहर आग में कूद के मर गई लेकिन अपने आप को किसी के आगे समर्पित नहीं किया। ये भारत का चरित्र है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। क्या बनाओगे अपनी बेटियों को? जूजू, कॉकरोच से डरती है, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत लूट के ले जाते हैं, क्योंकि तुम जाग ही नहीं रहे हो। हम क्या बताएं? पकड़ाओ दुर्गा माँ, अभी नवरात्रि आएगी, दुर्गा माँ के हाथ में तलवार आप देखेंगे। माँ दुर्गा कहती है, यदि महिला के एक हाथ में चौकी बेलना है, बेलन चौकी रोटी बनाने के लिए है, तो दूसरे हाथ में अपने परिवार की रक्षा के लिए तलवार भी होनी चाहिए। और केवल ये महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी। पृथ्वीराज बनो, महाराणा प्रताप बनो, वीर शिवाजी बनो, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद बनो। गुरु गोविंद देव जी का इतिहास जानते हैं? चलो हम बताएं, आप लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के सिवा कुछ नहीं पता। भारत के इतिहास को कभी टटोला होता तो आज भारत की यह दुर्गति ना हुई होती। छत्तीसगढ़ की ऐसी कितनी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया और खूब लड़ी हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं। लेकिन तुम्हें अपनी महिलाओं के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। तुम पढ़ते ही नहीं अपना छत्तीसगढ़ का इतिहास, तुम पढ़ते ही नहीं अपने भारत का इतिहास। फेसबुक व्हाट्सएप पे ही लगे रहते हो। गुरु गोविंद देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का मैं इतिहास सुना रहा हूं। जब गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र सुनिए, उनके पास केवल 40 लोगों की सेना बची थी। उनकी सेना में कितने लोग बचे थे? 40, ओनली 40 लोग थे। और उस समय औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन। 10 लाख लोग थे। 10 लाख लोग जब आए तो गुरु गोविंद सिंह जी से कहा उनके लोगों ने, चलो भाग चलते हैं, उनकी सेना बड़ी है, उनका पावर ज्यादा है, चलो भाग चलते हैं। औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया था, तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, मैं अकेला 10 लाख लोगों से लड़ूंगा। अरे भाग के मरने से अच्छा है लड़कर के मरो देश के लिए। 40 लोगों को रोका उन्होंने, समझाया, कन्विंस किया और उन 40 लोगों को इतना पावर दे दिया अपनी वाणी से कि उन 40 लोगों ने कहा, मरना तो है ही, या जीत के मरो या हार के मरो, कोई ऑप्शन नहीं है। इतिहास उठाना जो मैं कह रहा हूं, इतिहास के पन्ने में मिल जाएगा। साहब उन 40 लोगों ने इतना बड़ा युद्ध किया, इतना विशाल युद्ध किया, इतनी मेहनत की उस युद्ध में, इतना दिमाग लगाया उस युद्ध में, इतनी ताकत लगाई उस युद्ध में कि 40 लोगों ने 10 लाख लोगों को खदेड़ दिया था। यह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ। 40 लोगों ने 10 लाख, भारत के 40, विदेशी 10 लाख, उनको हम 40 पर्याप्त हैं। हमारी जनसंख्या, लोग कहते हैं कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम है। अरे ये इतने जितने हो इतने जाग जाओ तो पूरी दुनिया को चना चबा दोगे आप लोग। 40 10 लाख पे भारी है, लेकिन सो रहा है भारत का हिंदू, इतना सो रहा है कि तुम्हारे नगर, तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले में वो कुछ लोग आते हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के चले जाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम इतने सो रहे हो। सरकारें सो रही हैं, नागरिक सरकार सोई है तो प्रजा भी सोएगी। इतना धर्म परिवर्तन होता है। पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों हिंदू, ना जाने कितने गांव हिंदुओं के ईसाई बन चुके हैं। धर्म परिवर्तन हो चुका है। कहां हैं आप लोग? कब जागोगे? क्यों नहीं सवाल करते उन लोगों से? क्यों तुम हमारे गली मोहल्ले में आए हो धर्म परिवर्तन कराने? क्यों नहीं खदेड़ते जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को खदेड़ा, जैसे हमारे उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, जैसे मुगलों को हमारे महापुरुषों ने खदेड़ा। आज भी आपको खदेड़ने की जरूरत है। जब ये लोग धर्म परिवर्तन कराने आपके नगर मोहल्ले में आए तो आप हिंदू लोग खड़े हो जाया करो। आप सो रहे।
जब भी कोई धर्म परिवर्तन कराने आते हैं तो आप अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लो, वीडियो बनाओ और उनका पर्दाफाश करो, सबको बताओ ये लोग हैं जो गांव-गांव में शहर शहर में घूम घूम के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती कार्रवाई, आंदोलन कर लीजिए। क्यों नहीं सुनवाई होगी? सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। सनातन धर्म को बचाना है तो कानून की आवश्यकता है, कोई धर्म परिवर्तन किसी का ना कराए। आप छत्तीसगढ़ वासी जागिए इस सब्जेक्ट को लेकर, वरना आप ही अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो लोग बहुसंख्यक होके आप पर अत्याचार करेंगे। आपकी बहन बेटियों के साथ क्या उन लोगों ने पहले ही कम अत्याचार किया है? नहीं जागे तो अफगानिस्तान में क्या हुआ? आज अफगानिस्तान में क्या हुआ बताइए? यही तो हुआ, उनके देश को लूट करके ले गए। आज उनका साम्राज्य चल रहा है आतंकवादियों का। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है। यदि तुम नहीं जागोगे हिंदू तो कहीं वो दिन यहां ना आ जाए कि जब यहां पर कोई अपनी हुकूमत चालू कर दे। इसलिए बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ और कट्टर सनातनी बनो। कट्टर सनातनी बनो। हमें किसी की हत्या नहीं करनी, परंतु अपने धर्म के लिए तैयार रहना। हनुमान जी लंका गए, गदा लेके गए, उन्होंने किसी को नहीं मारा। जब हनुमान जी को मारा गया तो हनुमान जी ने भी मारा। हनुमान जी से पूछा क्यों जी आपने लंका वालों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा जिन मुझे मारा ते मैं मारे, जिन जिन ने मुझे मारा उनको मैंने मारा है। जो मुझे मारेगा उनको तो मारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि भैया आओ गला काट के हमारा ले जाओ। क्यों जी ये चाहते हैं आप? आओ जी मार के चले जाओ। जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो इंसान जानवर से बदतर है। इसलिए आज के वातावरण को देखकर लगता है कि आप हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए और सनातन के लिए 24 घंटे में 23 घंटे अपने पत्नी, परिवार, व्यापार के लिए समय निकालो। 1 घंटा छत्तीसगढ़ के गांव-गांव अपने अगल बगल के गांव में जाओ और 1 घंटा समय दो उन भाइयों को जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। वापसी लाने में समय दो। यदि वो बाप जाग चले गए हैं तो वापस भी आएंगे, हाँ या ना? समय निकालो, माताएं निकालें, बहनें निकालें, पुरुष लोग निकालो, आप धर्म के लिए समय निकालो। आज हिंदू धर्म की विडंबना मैं आपको बताऊं, आप लोग ऐसे हिंदू हो गए हैं कि आप लोग तिलक तक नहीं लगाते अपने माथे पर। तिलक, आपको तिलक लगाने में शर्म आती है। मुसलमान कभी टोपी लगाने में शर्म नहीं करता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है, लेकिन हिंदू को तिलक लगाने में शर्म आती है। अरे जब तुम ही तिलक नहीं लगाओगे तो पाकिस्तानी लगाएंगे क्या? अरे हिंदुओं को अपनी शिखा, चोटी, माथे पर तिलक, तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक इस भाव से लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक इस भाव से लगाना चाहिए कि भगवान के मेरे माथे पर चरण हैं, भगवान का हूं, इसलिए तिलक लगाया करो। आप हिंदू होके तिलक लगाना आपने छोड़ दिया, शिखा रखनी छोड़ दी, गीता रामायण पढ़ना छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। अब किस बात के हिंदू हो? तुम्हारे दादाजी नानाजी धोती कुर्ता पहनते थे, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप लोगों ने धोती कुर्ता छोड़ दिया, क्यों? अरे संडे के संडे तो धोती कुर्ता पहना करो ताकि भारतीय परंपरा बची रहे कि देखो ये है भारत का पहनावा, धोती और कुर्ता। लेकिन वो भी मिटा दिया लोगों ने, कुछ भी नहीं बचा। आज कितने लोग यहां धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं? ना के बराबर शायद कुछ लोग हों। आप लोग प्रतिज्ञा करो, हर संडे को आप धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर ही अपने घर से बाहर अपने काम के लिए जाया करो। संडे को तो छुट्टी होती है ना, शॉपिंग करने बाजार इत्यादि जाएंगे, धोती कुर्ता एक दिन तो पहनो साहब। धोती संस्कृति संस्कार तो बचे, कुछ तो बचाओ। क्यों जी? भैया से कहो जरा मोबाइल रख दें। अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए आप लोगों को समय नहीं, केवल बातें करा लो, मन चाहिए जितनी बातें हो बातें कर लो बस। भारत की रक्षा आप और हम ही करेंगे। आप सोचो कि नेता करेंगे तो नेता तो बेच के खा जाएंगे, आप करोगे देश की रक्षा और सेवा। नेताओं के भरोसे ना रहना, आपको करना पड़ेगा। सामान्य जनमानस को अपने धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। जाग जाओ तो कर लो, वरना लुट तो रहे ही हो। क्या घट रहा है? इसलिए
आप हिंदुओं को एक दिन धोती कुर्ता कौन कौन पहनेगा संडे के संडे? हाथ उठा के बताओ, प्रतिज्ञा करो हम धोती कुर्ता पहना करेंगे एक दिन। नौजवान दोस्तों भाइयों आप भी पहना करो, हम पहनते हैं आपकी तरह, हम देखो भारतीयता को लेकर चल रहे हैं। बताइए कौन कौन धोती कुर्ता पहनेगा हफ्ते में एक दिन? उठाओ हाथ। कौन? देखो हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, मतलब आप तैयार नहीं हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, आप जागरूक नहीं हैं। तो हम कितना चिल्लाएं, हम कितना समझाएं, जब आपको करना ही नहीं है तो हमारे कहने से होगा क्या? हमारे जैसे कितने लोग कहकर चले गए, जब आप करेंगे नहीं तो कहने से नहीं होगा कुछ। माथे पर तिलक रोज लगाया करो, कौन कौन लगाएगा? शर्म आएगी? शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं तो आम जनमानस को तो लगाना ही चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं जब वो मंदिरों में जाते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए तिलक लगाया करो। तिलक लगाना हमारी संस्कृति है। आप जितना पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे, चाहे वीरांगनाएं हों, चाहे हमारे देश के महापुरुष हों, सबके माथे पर तिलक था। भगवान राम भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। और अपनी संस्कृति को आप बचा सकते हैं और आप नष्ट कर सकते हैं, दोनों आपके हाथ में है। बचाना नष्ट करना मर्जी आपकी। संगठन बनाओ, संगठित रहो और बचाओ अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। बोलिए भारत माता की। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, आज मैंने बच्चों का आह्वान किया है तो बच्चों के मतलब की चरित्र की बात तो बता दी, थोड़ा शिक्षा के लिए बता दूं। आज शिक्षा पद्धति इतनी बिगाड़ दी साहब लोगों ने, हम किसका नाम ले लें। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। पहले गा से गणेश था, अब गा से गधा है। गणेश नहीं पढ़ेंगे गधा पढ़ेंगे तो गधा ही तो बनेंगे, इसलिए सब गधे हो रहे हैं। गणेश वाले संस्कार खत्म हो गए, सरकारों ने गणेश हटा करके गधा स्टार्ट करा दिया। इसलिए कहता हूं स्कूल में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, और गीता ना पढ़ाई जाए स्कूल में तो आप संकल्प करो कि अपने बच्चों को आप घर में गीता और रामायण के संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे, तब संस्कृति बचेगी, वरना रोते रह जाओगे। गीता पढ़ाया करो, एक श्लोक आपके बच्चों को रोज पढ़ाया करो, 4 दिन में एक श्लोक कंठस्थ करो, उसका अर्थ समझो, क्या कह रही है गीता, रामचरितमानस क्या कह रही है, समझो क्या है हमारी संस्कृति, जानो। एक बात बताऊं, इस पूरी दुनिया में सबसे पुराना क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई या यदुही? चलो आप बताओ सबसे पुराना कौन है? अब आप कहेंगे हिंदू, तो क्या प्रमाण है इस बात का कि हिंदू सबसे प्राचीन है? मैं आपको बताता हूं, हिंदू सबसे प्राचीन है। बताओ, हमारे हिमालय को आपने देखा होगा, हिमालय ये संस्कृत शब्द है, हिंदी है। बताओ हिमालय की उर्दू क्या होती है? बताओ। गंगा नदी हमारी वो नदी है, मुगलों ने गांव के नाम तो बदल दिए, शहरों के नाम तो बदल दिया, प्रयागराज को इलाहाबाद तो कर दिया, लेकिन गंगा का नाम बदलना भूल गए। इसलिए गंगा सदियों से गंगा है, सदियों से गंगा का नाम, वेद पुराणों में सतयुग की नदी है ये गंगा, तब से नाम गंगा है। तो हमारे धर्म की नदियां, यदि किसी और धर्म में कुछ दम होती तो समुद्र के नाम आज हिंद महासागर है। समुद्र के नाम हमारे वेद पुराणों में जो लिखे हैं आज भी वही नाम है समुद्रों के, 7 समुद्रों के वही नाम है। हिमालय का नाम वही है, गंगा का नाम, यमुना का नाम, सरस्वती सरयू का नाम वही। इसलिए आप ये कहो कि जिस दिन से सृष्टि बनी हम तो उतने पुराने लोग हैं साहब, हम तो सबसे प्राचीन हैं। अपने धर्म को यदि जानना है तो स्कूलों की साइंस की बुक में आपको आपके धर्म का ज्ञान, आपकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। आपको अपने भारत की संस्कृति को जानना, पहचानना, अपने इतिहास को खंगालना है तो अपने वेद पुराणों को उलट पलट करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप यथार्थ भारत को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि भारत की रूपरेखा क्या थी। आज मैं एक बात बताऊं, राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में अखंड भारत हुआ करता था। इस धरती पर जहां जहां पृथ्वी है सब भारत है, कोई अमेरिका नहीं, कोई जापान नहीं, कोई लंदन नहीं, कोई पेरिस नहीं, सब भारत ही, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। केवल कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगोत्री से गंगा सागर तक का भारत नहीं है, ये तो अब का भारत बचा है जरा सा। राम के जमाने में अखंड भारत था। अखंड मतलब जहां आपको पृथ्वी नजर आए वो सारी पृथ्वी भारत की है।
ये भारत का मैप था, उस जमाने में नक्शा था। तो भारत, वेद, आज साइंस मान चुका है कि वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए आप जरा वेद, पुराण, भागवत गीता पढ़ोगे तो अपने भारत को जान पाओगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से भारत का ज्ञान नहीं होगा, 26 अक्षर से नहीं, वामन अक्षर से ज्ञान हो सकता है भारत का। इसलिए 26 नहीं, वामन कंठस्थ करो, भारत के बनो, भारत की संस्कृति को समझो, जानो, पहचानो, उसे बढ़ाओ। भारत माता की। प्रिय भक्तों, भगवान आप बच्चों को अंकुरित अनाज खवाया करो। जो बच्चे अंकुरित अनाज खाते हैं, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित दालें, जो भी दालें हैं, सारी दालें, और ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा दालें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां आप यदि ये खाते हैं और शीर शासन करते हैं, सिर के बल खड़े होते हैं, सवेरे आधा घंटा योग, एक्सरसाइज इत्यादि करते हैं, कुछ आसन करते हैं, तो आप सदा के लिए निरोग भी रहेंगे और आपकी बुद्धि औरों की अपेक्षा बढ़ेगी, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। आजकल बच्चों का खान पान बिगड़ गया, पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं। क्यों खाते हो पिज्जा बर्गर? अच्छा खाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो। अंकुरित अनाज क्या खाना है हमें? अंकुरित अनाज। इसलिए आपको खान पान सुधारना पड़ेगा, नशा मुक्त होना पड़ेगा। माँ बाप ही गंदे रास्ते पर मांस खाएंगे, शराब पिएंगे तो बच्चे उसी रास्ते पर जाएंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री दूसरा विवाह जाम्बवती से करते हैं, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से, चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां लक्ष्मणा से, आठवां भद्रा से। भौमासुर नाम के एक राक्षस थे, उन्होंने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उन कन्याओं को भगवान ने आज़ाद किया उनके बंधन से, कहा देवियों अपने अपने घर को जाओ। और उनके जब घर भगवान ने उन्हें भेजा तो वो बोली अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान उन कन्याओं को स्वीकार करते हैं। टोटल कन्याएं थी 16,100, सारी कन्याओं से विवाह कर लिया भगवान ने, और भगवान के विवाह हो गए 16,108। 16,108 विवाह हो गए। तो हमारे भगवान जी के 16,108 विवाह हो गए। कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह। हमारे भगवान जी इतने विवाह करके भी प्रसन्न हैं, देखिए मुस्कुराते रहते हैं, और आप एक विवाह करके रोने लग जाते हैं। इसलिए गृहस्थी चलाना सीखो, फिर शादी करो। आजकल लोग शादी कर लेते हैं, गृहस्थी चलाना सीखते नहीं। पहले शिक्षा लो, संस्कार पाओ, गुरुजनों के पास कथाएं सुनो, सीखो, फिर इसके बाद विवाह करना चाहिए। भगवान एक दिन रुक्मणी जी से वार्ता करते हैं, वाणासुर का उद्धार, राजा नृग पर कृपा की भगवान ने। नृग गौदान करते थे, श्रेष्ठ राजा थे। आज भगवान ने उनका उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार किया। अच्छा बताइए, छत्तीसगढ़ में कितने भगवान रहते हैं? छत्तीसगढ़ में कितने भगवान हैं? बोलो मेरी माँ। छत्तीसगढ़ में भगवान कितने हैं? 1 2। कितने भगवान रहते हैं छत्तीसगढ़ में? कितने भैया बोलो, कितने? अनेक। एक भगवान एक ही होते हैं। लेकिन आज हमारे भारत में कुछ लोगों ने एक बाबा जी के मंदिर बना के रख दिए। भगवान राम को मंदिर में नीचे बिठाते हैं, कृष्ण जी को नीचे, और बाबा जी को ऊपर बिठाते हैं, और कहते हैं बाबा बड़े चमत्कारी हैं। कहते हैं पानी से दिया जला लेते हैं। अरे पानी से दिया जलाने की टेक्निक तो जादूगर भी कर ले। भगवान कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, क्या ये जादू नहीं था? इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, ये जादू नहीं था? आज कुछ लोग एक बाबा जी को भगवान मान लेते हैं। आप लोगों से सावधान कर दूं आपको, भगवान एक ही है, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। कोई संत तो हो सकता है, पर कोई भगवान नहीं हो सकता। क्यों जी? बताइए भगवान कौन है? उनका नाम बताओ, भगवान कौन है? क्या नाम है उनका? जोर से। भगवान का नाम क्या है? श्रीमन्नारायण। भगवान को नारायण कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं।
तो ये भगवान है, हमारी माँ दुर्गा है, हमारी माँ शारदा, काली, महाकाली, भद्रकाली इत्यादि जो देवियाँ वो हमारी माँ है, राधा सीता हमारी माँ है, ये भगवान है हमारे। लेकिन आज कुछ लोग मनमाने भगवान को लॉन्च कर रहे हैं, मंदिर बना दिया, कह दिया ये भगवान है। बताओ आपसे एक सवाल, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी? जोर से, हाँ? इशारे नहीं समझते आप लोग? किसकी बात कर रहे हैं हम? चलो अब आप नहीं समझो तो नहीं समझो, हम क्या करें। एक बाबा जिनके मंदिर बना के बिठाए और आप लोग में से कुछ लोग कहते हैं वो भगवान है। अब मुझे ये बताओ, आपके पिता कितने हैं? सवाल आपसे, आपके पिता कितने हैं? आपके पिता कितने हैं? क्या दो हो सकते हैं? एक और एडजस्ट कर लीजिए साहब, हो सकता है? जब बाप दो नहीं हो सकते, जब आपके बाप की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, तो भगवान की जगह कोई दूसरा बाबा कैसे ले सकता है? भगवान एक श्रीमन नारायण, दूसरा कोई भक्त हो सकता है, साधु हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता।